कैसे हैं सभी दगड़िए? बढ़िया होंगे। दगड़िए, इधर 3 दिन से पेपर को लीक करने का एक मामला फिर से प्रकाश में आया है। मैं फिर से शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि बेरोजगार संघ नाम का जो संगठन है, उस संगठन का जो परिचय उत्तराखंड के लोगों को नगर से दूर गांवों तक मिला था, वह एक ऐसे आंदोलन को लेकर मिला था जो आंदोलन बेरोजगारों के पक्ष में और रोजगार की लूट के खिलाफ था। उस आंदोलन के बाद SSS विधानसभा और भी कई स्थानों पर जहां से नियुक्तियां होती हैं सरकारी नौकरियों की, सवाल उठे थे और SSS में तो बहुत बड़े बदलाव भी किए गए थे। कुछ समय आंदोलन चला, आंदोलन में गिरफ्तारियां हुई, बहुत सारे नेता बने, बहुत सारे कार्यकर्ता बने। बेरोजगार संघ अभी भी आंदोलन में है। बेरोजगार संघ के जो मुख्य चेहरे थे वो मोर्चे के रूप में तब्दील हो गए और जो दूसरी लाइन के लोग थे वह बेरोजगार संघ की प्रथम पंक्ति में आकर खड़े हो गए। ईमानदार लड़के हैं, काम करते हैं, ये एक बात है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल, 4 साल पहले जब बेरोजगार संघ ने एक बड़ा आंदोलन किया तो एक विश्वास लोगों को दिलाया था कि हम ऐसा अब नहीं होने देंगे। अब नौकरियों में लूट नहीं बचेगी। बीच में बहुत सारी नियुक्तियां हुई, बहुत भर्तियां हुई और सब पर सवाल भी उठे ही उठे। इधर फिर वही हाकम सिंह, पर्चा, पेपर लीक, ये सब सामने आया। तो एक सवाल फिर से उठा कि 4 साढ़े 3 साल पहले जो एक बहुत बड़ा तूफान देहरादून से लेकर पहाड़ तक खड़ा करने की कोशिश की गई थी कि जो नकल माफिया है, परीक्षाओं के नाम पर करोड़ों का न्यारा वारा हो रहा है, हम उसे नहीं होने देंगे। उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के लोग चुनावों तक गए और लोकसभा चुनाव में 10, 20, 25, 30 हजार नहीं, 1.5 लाख से अधिक वोट भी बटोरे गए। अब जब 3 दिन पहले वैसी ही एक घटना नए सिरे से सामने आई तो सवाल उठना वाजिब है कि जो पहले सब किया गया उसके क्या कोई मायने नहीं थे? उसका कोई परिणाम नहीं था? फिर वो सब क्यों किया गया? अगर यही सब होना था तो फिर वो सब क्यों किया गया? क्या आंदोलन में कोई कमी थी? आंदोलन की समीक्षा आंदोलनकारी अक्सर करते हैं। हम उत्तराखंड जनसंघर्ष वाहिनी, जो पूर्व में संघर्ष वाहिनी कहलाती थी, से निकले हुए लोग हैं। हम जानते हैं कि अगर एक छोटा सा भी आंदोलन होता था तो उसकी कई कई बार समीक्षाएं हम लोग करते थे कि आंदोलन में जो मांगे हमारी मानी गई हैं या जो पूरा हुआ है तो सिर्फ दिखाने के लिए तो नहीं है, दूर तक इसका परिणाम निकलने वाला है या नहीं है। आंदोलनों का कोई राजनीतिक चाल चरित्र तो तैयार नहीं हो रहा है। आंदोलन का कोई राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। क्या आंदोलन सो तो नहीं गया, थक तो नहीं गया? क्या सरकार अब निझुर्क तो नहीं हो गई कि आंदोलनकारी तो अब थक गए हैं, सो गए हैं? ये तमाम समीक्षाएं हम करते थे। देखिए, इस राज्य का जो सबसे बड़ा आंदोलन अब तक हुआ है वो वन आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन जिसका प्रतिफल मिला था वो राज्य आंदोलन। और इसे मैं दुर्भाग्य कहूंगा कि राज्य आंदोलन की समीक्षा कभी नहीं हुई कि आंदोलन से हमको मिला क्या और हमने खोया क्या। संघर्ष वाहिनी जब तक जिंदा थी आंदोलनों की समीक्षा हुआ करती थी। एक दौर में संघर्ष वाहिनी समाप्त हुई तो आंदोलनों की समीक्षा का दौर भी समाप्त हो गया। यदि राज्य आंदोलन की समीक्षा हो गई होती तो अब तक जनता के बीच में ये बात आसानी से चली जाती
कि जिस राज्य की लड़ाई यहाँ के लोग लड़ रहे थे, जैसा राज्य यहाँ के लोग चाहते थे, पृथक पर्वतीय राज्य, वो तो यहाँ के लोगों को मिला ही नहीं है। तो यहाँ के लोगों को जो मिला है वो मिला है छोटी उत्तर प्रदेश। यदि आंदोलनों की समीक्षा होती तो एक और समीक्षा इस बीच में हो गई होती राज्य बनने के बाद कि राजधानी केंद्रित आंदोलनों की बाढ़ क्यों आ रही है। इधर राज्य बनने के बाद यहां के लोगों ने देखा होगा राजधानी केंद्रित आंदोलन बार बार हुए हैं। वो आंदोलन राजधानी से 100-150 किलोमीटर ऊपर पहाड़ की आंदोलनों की धरती श्रीनगर तक भी नहीं पहुंच पाए, पौड़ी तक भी नहीं पहुंच पाए। चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल की तो बात ही दूर की हो जाती है। हमें मालूम है कि पहाड़ में अगर कोई आंदोलन होता था तो पहाड़ में ही लड़ा जाता था, वो भले ही राज्य आंदोलन रहा हो या वन आंदोलन, जिसको बाद में चिपको कह दिया गया। कभी भी आंदोलन लखनऊ नहीं पहुंचे थे राजधानी में, और कॉमोबेश ये आंदोलन कभी भी दिल्ली नहीं पहुंचे थे। कुछ अति उत्साही लोग कभी कभी जंतर मंतर में जाके बैठ जाते थे, लेकिन इन आंदोलनों की जो मुख्य धाराएं थी उनका उन जंतर मंत्रों से भी कोई मतलब नहीं होता था। और ये सारे सफल आंदोलन का जिक्र मैं कर रहा हूं और जिनकी अब समीक्षा होना बहुत जरूरी है। आज इस बातचीत के बहाने मैं इसी बात को दोहराना चाह रहा था कि जो आंदोलन होते हैं क्या उनकी कोई समीक्षा हो रही है। यदि आंदोलनों की समीक्षा करने का सिलसिला जारी होता तो 3, साढ़े 3, 4 साल पहले जो बेरोजगार संगठन आंदोलन कर रहा था उसकी कई समीक्षाएं हो गई होती, और कम से कम वो आंदोलन राजनीतिक आंदोलन तो नहीं बनता, चुनाव लड़ने का आंदोलन तो नहीं बनता। खैर, चुनाव लड़ना हर संगठन का अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है। यदि कुछ लोग राजधानी केंद्रित आंदोलन इसलिए कर रहे हैं ताकि वो चुनाव लड़के राज्य की राजनीति में आ सकें, तो ये उनका अपना तरीका हो सकता है, उनको ये सब करना चाहिए। हमने देखा है कि आंदोलन के नाम पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में आई थी, पंजाब तक उनकी सरकारें गई, उत्तराखंड भी वो लोग काफी प्रयास किए, और उत्तराखंड में उनके प्रयास एंटी इनकम्बेंसी वोट तक ही सीमित रहे, और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा 2 चुनावों में उन्होंने दिलवाया। हम इस बात को देख रहे हैं। फिलहाल आंदोलनकारी संगठन जो राज्य की राजनीति में स्थापित होना चाहते हैं उनको यह समीक्षा तो करनी ही चाहिए कि क्या वो एंटी इनकम्बेंसी वोट के रूप में इस्तेमाल तो नहीं होने वाले हैं, या उनका इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। और दूसरा समीक्षा ये भी होनी चाहिए कि जिस आंदोलन के बल पर आप लोग जनता के बीच में मुखरित हुए हैं, स्थापित हुए हैं, उन आंदोलनों की स्थिति क्या है। यदि उन आंदोलनों की स्थिति ठीक ठाक थी तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि ट्रिपल एससी जैसे पूर्व के घोटालों को नए सिरे से अंजाम देने की कोशिश कोई करता। 3, साढ़े 3, 4 साल पहले जिस मुद्दे को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे थे वो मुद्दा मरा ही नहीं है, वो तो जिंदा है। आप ही लोगों ने आज इस बात को स्पष्ट किया है, खोला है कि उसमें कुछ भी अंतर नहीं आया है, हाकम सिंह में अंतर नहीं आया है, पर्चे लीक हो रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में स्वयं बॉबी पवार और जो अन्य नौजवान इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं उनको एक समीक्षा करनी चाहिए कि बेरोजगार संघ का जो आंदोलन 3, 4 साल पहले शुरू हुआ था उसमें इतनी बड़ी खामी क्यों आ गई कि 3, साढ़े 3, 4 साल बाद ही वो सब पुनर्जीवित हो चुका जिसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे।